नाराज है ना अम्मा से। वो इतना नाराज हो गया कि विलायत जा रहा है और अम्मा को बताया भी नहीं। अम्मा ने बहुत जिंदगी देखी है और वक्त ने ये सिखाया है कि संभलने के लिए ठोकर खाना जरूरी होता है बेटा। अम्मा की ताकत अगर कम करनी है मंत्री, अम्मा की इज्जत लोगों की नजरों में गिराओ। अब्बा का आदमी साला मुझे पीछे से पकड़ के मेरी रिवॉल्वर से मुझे मारना चाहता था। इसको तो गोली लगी है। ये तेरे पास कहां से आई? वो नारायण शर्मा। अम्मा अम्मा नहीं, एक क्रिमिनल है और हम क्रिमिनल के घर के अंदर घुस के उसे यहाँ उठा कर लाएंगे। अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, महबूब को बस यहाँ कांच लगा दी। मामू आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, घबराने की क्या बात है। पर ये सब किया किसने? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि महबूब वो अपना राशन कार्ड लेकर आया था क्या जिसने अपने पे हमला किया था। क्या ज़ीनत बहन आप भी। आपको अंदाजा भी है मैं कितना डर गई थी। डर गई थी मेरी शेरनी? ये तो अच्छी बात नहीं है। अब डरने लगी हूँ अम्मा। खून, जेल, इतना कुछ देख चुकी हूँ कि आपको खो देने का डर लगता है। देख, तेरी अम्मा को बाहर का कोई आदमी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। डर है तो अपने घर वालों से है। अम्मा के दिल पे सरस्वती ने बहुत बड़ा घाव लगाया है। तू तो कुछ ऐसा नहीं करेगी ना बेटा? नहीं अम्मा, मैं सब कुछ भी नहीं करूंगी। अम्मा ये आप लोगों के लिए कितना लड़ती हैं, कितना खतरा मोल लेती हैं, आप क्यों नहीं छोड़ देती ये सब? मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करती हूँ बेटा। बंबई मेरा शहर है, मैं उसको कैसे बर्बाद होने दूं? ये अम्मा की अकेली की लड़ाई है और कुछ नहीं। सही कहते हैं लोग, शेरनी की कोख से जन्म लिया है मैंने। जीनत जी आदाब, कैसी हैं आप? हुक्म कीजिए। नारायण शर्मा। अपने मंत्री जी? मंत्री आपके लिए होंगे, मेरे लिए वो आस्तीन का सांप है। वो हथियार वालों का कारोबार इसी की सरपरस्ती में हो रहा है। आप पुलिस को सबूत मुहैया करा दीजिए। वक्त जाया नहीं कर सकते दयाल भाई। सबूत गवाह मेरे ऊपर छोड़ो, लेकिन नारायण शर्मा की गर्दन पकड़ो। अब की बार मैं उसकी कुंडली बिगाड़ के ही रहूंगी। ठीक है। अम्मा ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए इस शहर का। बोलिए दयाल साहब। क्या बोलूं, बोलती तो आजकल हथियार वालों ने बंद कर रखी है। ये जो कुछ हुआ कल बच्चों को लेकर बड़ा शर्मनाक है, बहुत चिंता का विषय। क्या बताया दयाल साहब, हर तरफ अफरा तफरी मची है। उस दिन वो कांस्टेबल ने अतुल पे हमला कर दिया, बताइए। बच्चों वाले केस में एक जानकारी है, मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे बताइए ना सर। अम्मा के पास पक्का सबूत है कि जिस गन से बच्चे ने फायर किया था वो गन मंत्री नारायण शर्मा के यहां से आए थे। तो आप अरेस्ट वारंट निकलवाइए, तैयारी कीजिए। सर, इससे भी बड़ी खबर देता हूं आपको। पुलिस ने अम्मा के खिलाफ सारी तैयारी कर ली है और उनको अरेस्ट करनी ही जा रही है। उनका वारंट मंत्री जी ने खुद निकलवा लिया है।
कब, कैसे? उनके दामाद अतुल, उसने सारे सबूत गवाह इकट्ठा कर लिए, इसलिए तो गोली चली उस पर। तो मंत्री जी ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। जीरा चेक। दिमाग ठिकाने है तेरा? जीरा चेक। क्या बात है ये? पढ़ना आता है ना तुझे, तो बता दे इस जाहिल महबूब को और अपनी जीनत शेख को कि इसमें क्या लिखा है। अम्मा का अरेस्ट वारंट? किस जुर्म में? लिस्ट तो बहुत लंबी है। थाने चलो, वहीं बैठ के बताऊंगा किस जुर्म में। अतुल नहीं, एसीपी अतुल सहाय। वक्त बदलता जीनत शेख, सबका वक्त बदलता है। गिरफ्तार करो इसे। रुक क्यों गए? गिरफ्तार करो। इनकी याददाश्त तुमसे कहीं बेहतर है जनाब अतुल। इन्हें याद है कि ये कहां और किसके सामने खड़े हैं। ये तो याद इसको भी है, बस इतना भूल गया कि आखिरी बार अम्मा का नाम इस तरह चिल्ला के लेने वाले के साथ क्या हसर हुआ था। आओ। अम्मा, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। मैं अभी वकील को फोन करता हूं। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने आपा के गिरेबान पे हाथ डाला है। हैदर भाई, उन पर इल्जाम तो बहुत लगे हैं मजदूर यूनियन वालों के। अभी कुछ दिन पहले की बात है, खबर आई थी कि अतुल ने एक कांस्टेबल को मार दिया है, और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कांस्टेबल को अम्मा ने ही भेजा था उसे मारने के लिए। बकवास है ये सब। अतुल
अतुल कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है जिसके इल्जाम लगाने पर आपा को गिरफ्तार किया जाए। अतुल सिर्फ एक मोरा है और ये कोई बहुत बड़ा खेल है। अतुल को यकीनन ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे और इसके पीछे एक नहीं कई लोगों का हाथ है। आपा को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जितना पैसा लगे लगा दो, लेकिन मुझे आपा जल्द से जल्द बाहर चाहिए। अपन तो यहाँ हैदर भाई के लिए कुछ और खबर लाया था, पर ये लोग बोल रहे कि अम्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये बात तो फैजल भाई को बताना ही पड़ेगा यार। भाई भाई हमको बहुत मजा आती भाई, बहुत मजा आती है। आज हमारे दिल को सुकून मिली। तुम्हारे ब्रदर अतुल ने तो करिश्मा किया है ना, उससे अम्मा का सरेआम बेइज्जती हो गया। हम अतुल के लिए इनाम रखे। लो अतुल भाई को दो। शुक्रिया शेर खान भाई। मैंने अम्मा की कुंडली पहले ही पढ़ ली थी, फिर मैंने ये जुगाड़ बिठाया। वैसे बहुत मुश्किल था। डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस, जनता सब अम्मा का माला जप रहे थे। अरे हमको तो लगता था कि काम नहीं होने वाला है, उसको मारना ही पड़ेगी। हमारा नेताजी मामला एकदम पेट कर दिया। शुक्रिया शेर खान भाई। देखिए अब जम के काम कीजिए, कारोबार कीजिए। शेर खान भाई ये लोग भी हमारे साथ है अम्मा के खिलाफ। अरे हम इनके लिए भी खजाने खोल दिए। करीब इनका भी ख्याल रखो। जी भाई बिल्कुल। अरे वो तो उतना उस अम्मा को टपकाने में, नहीं तो इससे भी बड़ी पार्टी होती। अभी तो शुरुआत है, बहुत मौके आएंगे जश्न मनाने के। भाई अब बहुत खुश है, अब तो नाचेगी। चाची जान, अरे चाची। हाँ बेटा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई बात है क्या? नहीं चाची ऐसा कुछ नहीं। एक बार अपन फैजल भाईजान से बात कर ले फोन पे। हाँ बात कर। अब मैं आई। रिहाना! डर गई थी मेरी शेरनी? अम्मा।
तारिक बेटा वापस से फोन लगाना। अरे चाची, वो टेलीफोन वाले बोले कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं भाईजान से बात करवाने की। हेलो फैजल भाई। जी 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 शुक्रिया। क्या बोला? कुछ नहीं चाची, वो अभी फैजल भाईजान से बात नहीं हो पाई। अच्छा, अगर आज फैजल भाईजान का फोन आएगा ना तो उनको अम्मा के बारे में इत्तला जरूर कर दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ अम्मा उसके लिए खुदा है। अगर नहीं बताएंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है चाची, अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा, सब फर्जी केस लगाया है। चाहे जो भी हो पापा, मैं आपको यहां ज्यादा वक्त रहने नहीं दूंगा। लेकिन जब तक आप यहाँ पे हैं, किसी चीज की जरूरत तो है, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। आप कहिए अब, जो भी है हो जाएगा। जब तक मैं अंदर हूं, बाहर का सारा काम तुम संभालो। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए आपा। मैंने महबूब को कल बुलाया है। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा आपा। चलो, इत्मीनान हो गया। अब अम्मा को थोड़ा आराम करने दो। क्या आपा, कैसी जगह चुनी है आपने आराम करने के लिए? खुदाफिज। खुदाफिज। खुश नहीं हुई मेरे आने से? ऐसा कुछ नहीं है रेहाना, मैं सच में बहुत खुश हूं तुझे देखकर। और मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ खुश है तुझे देखकर। ले बेटा, पानी पी ले। ले। क्या हुआ रेहाना? क्या हुआ बेटा? अम्मा के जाने के बाद इतनी अकेली पड़ गई हो ना कि आप सब लोगों की बहुत याद आती है। रेहाना, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तू किस दौर से गुजर रही है। तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और सच में रेहाना, मेरा
बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने का। क्यों नहीं आई तो मुझसे मिलने? अम्मा से नाराजगी थी, मुझसे थोड़ी ना। बिल्कुल ठीक, एकदम सही। मैं भी यही कहता था सरस्वती से कि अपनी दोस्ती तो मत तोड़ो। सरस्वती जी, एक काम करो, आज एक बढ़िया चाय बनाओ, एक मेरे लिए और एक अपनी बहन रिहाना के लिए। अभी लाई, मैं आती हूँ रिहाना। और कैसी हो रिहाना? माँ जी, आज एक काम कीजिए, आज रिहाना के मनपसंद का खाना बनाइएगा, इसी बहाने हमें भी कुछ चटपटा खाने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोला तू। मैं अब भी मेरे बच्चे के पसंद का खाना बनाती। तुम बात करो, मैं अभी आती। और रिहाना, कहां गई तेरी अम्मा और तेरा हीरो फैसल? अकेली पड़ गई तो आ गई यहां पे भीख मांगने? देखा क्या हुआ तेरी अम्मा के साथ? बड़ा शेरनी बना फिरती थी ना, अब देखो भीगी बिल्ली बन के बैठी है मेरे पिंजरे में। अतुल, पिंजरे में शेर रहते हैं, समझा? भीगी बिल्ली तेरी तरह इधर उधर भागती फिरती हैं। रही बात मेरी अम्मा की, उसका जवाब मैं तुझे अब दे के रहूं। रिहाना, ये क्या बदतमीजी है? तू जानती है कितना बड़ा ढोंगी है ये? बस रिहाना। सरस्वती, ये इतना बड़ा ढोंगी, ये अम्मा का दुश्मन है, दुश्मन। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रिहाना? तुम्हें पता है जब मैं अम्मा को गिरफ्तार करके ले जा रहा था तो मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी? और तुम? सरस्वती, ये कमीना है, बहुत बड़ा कमीना। बस रिहाना, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं ये झूठ बोल रहा है सरस्वती, मैं बता रही हूँ, सच है। बस चुप, एक शब्द और नहीं अतुल के खिलाफ। क्या हो रहा है ये सब? माँ कुछ नहीं, आप अभी चुप रहो माँ, मैं बताती हूँ। निकल रिहाना, निकल यहाँ से अभी, जा। रेहाना बेटा, अरे तुम क्यों भेज दिया उसको? माँ, मैं सब समझाती हूँ, इधर आ। बात क्या है बेटा, ऐसा करता क्या? हवा का रुख बदल गया था। शेर को पिंजरे में बंद कर गीदड़ अपने आप को जंगल का राजा समझने लगे थे। दिन बीतते जा रहे थे और शेर खान, मंत्री, रुद्रा सब बंबई को हथियाने के लिए अपनी पकड़ बढ़ा रहे थे। बंबई की अम्मा को कारागार में भी सारे शहर की खबर मिल रही थी। वो हारने वालों में से नहीं, जीतने वालों में थी। उन्हें बस इंतजार था तो सही मौके का। फिर चाहे अतुल कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले,
उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए। हैदर भी अम्मा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अम्मा की खामोशी बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज तक इधर अम्मा की हुकूमत होती होगी तो होगी, और आज से अम्मा की सारी दुकानें हमारी होगी। सारी दुकानों पर शेर खान भाई का नाम होगा। आज से इन सारी दुकानों का भाड़ा हमारे पास आएगा। किस दुकान में क्या आता है, क्या जाता है, इसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। तुमको डरता है? तुमको नहीं डरने का, इन सबको डरने का। हमको जितना बोलना था हम बोल चुके। उसके बाद अब हमारी बंदूक बोलेगी। अगर किसी को शेर खान भाई की हुकूमत से इनकार है तो वह मौत के लिए तैयार रहे। बंद कर बजाना अपना घंटे। तू कितना भी धमका ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी है सब अम्मा का है। सब लोगों के कागजात हमारे पास हैं। बंद कर या बजाना। तुम हमें परेशान करोगे तो हम पुलिस के पास जाएंगे। अरे अम्मा तो नहीं रही, अब ये बेबस बेचारे लोग और करेगी भी क्या? जिस पुलिस का तू हमको धमकी देता है ना, वो हमारे साथ है।
अम्मा का कुत्ता खान भाई के खिलाफ बगावत करेगा, बगावत करेगा, बगावत करेगा। तूने जो किया है मेरे साथ शेर खान, इसका जवाब तुझे मैंने दूंगा। इसका जवाब तुझे अम्मा देगी, जिसको तू कमजोर समझता है और जिसको तूने कम आंका। जिस दिन वो तुझे इसका जवाब देगी ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोलती क्यों बंद होगी शेर खान तेरी? अभी इसका बच्चा लाले, अबे अम्मा का कुत्ता बार बार भौंकते, लेकिन जब शेर खान दौड़ता है तो पूरे जंगल में घबराहट पैदा हो जाता है। गुल्फी बंद करेगा अम्मा का कुत्ता। चलो, तुमको जिंदा छोड़ा अम्मा को मैसेज दे देना। जीनत बहन, शेर खान के भाई करीम ने नूर मोहल्ले की दुकानों पर कब्जा कर लिया और उसने राजेंद्र जी को भी बहुत बुरी तरह मारा। तो वो अब तक जिंदा कहीं को है? जीनत बहन, मैं बस सोच रहा था कि आपके बाहर आने तक का इंतजार करना चाहिए। अभी वो शेर खान भी पागल हो जाएगा। तभी तो गलती करेगा। अगली बार जब आओगे तो करीम को दोज़ख तक पहुंचा के ही जाना। हमको यहाँ कहीं को लेके आई? खोलो हमको। हमारा भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारा काट के फेंक देगा। कोई है यहाँ पे? हमारा हाथ खोल के दिखाए, अल्लाह कसम तुमको गाड़ के रख देगी अंदर। कोई है? कौन है बे तू?
डर लग रहा है? अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है तुझे? हमारे भाई को पता चलेगा ना तो तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देगी नाली में। तू मारेगा? तू मारेगा? अरे मार दूं? चल। आज एक हिजड़ा बताएगा कि मर्दानगी क्या होती है। नहीं दम है तो चल बाहर और आँख खुले में। एक हिजड़ा बताएगा तुझे कि मर्दानगी क्या होती है। चल बाहर, चल। छोड़ हमको। चल। आओ नूर मोहल्ले वालों, अरे बाहर निकलो। देखो तुम्हारे मोहल्ले में मर्द आया है। अरे बाहर आओ। एक बार हमारे हाथ तो खोल के देख। हाथ खोलो इसके। महबूब भाई ये क्या बोल रहा? और अपन को कोई बीच में नहीं मांगता है। करीम तेरे को आखिरी मौका देता है। ये रास्ता रहा, भागना है तो भाग जा। अबे अपनी तरह ही समझाएगा जो पीछे आगे भाग जाऊंगा। मार, आजा। देखिए दुर्घटना जब किसी दूसरे के साथ हो तब चलता है, लेकिन जब अपने ऊपर हो तब पता चलता है कि क्या गुजरती है। ये साला करीम भी पागल ही था। चलो बला टली सर से। दिल की बात कह दी महोदय। भाई अम्मा तो गई जेल में,
अब ये बच गया साला पागल शेर खान। सोच रहा हूँ कि थोड़े समय में इसे भी शहर से रुखसत करा के चैन की बंसी बजाएं, फिर शहर में अपना ही राज हो। रखता हूँ। खुश आमदीद मंत्री। शेरखान भाई क्या हो गया ऐसा स्वागत? मंत्री, तुम्हारा शहर में जंगल राज है। कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। इस तरह से हमारा भाई कुत्ते का मौत मरा। तुम हमारा भाई का बहुत अच्छा ख्याल किया ना, इसलिए ताली बजाता है। शेरखान भाई देखिए, करीम भाई के मरने का गुस्सा हमें भी है, लेकिन वैसे करीम भाई को अकेले शहर में नहीं जाना चाहिए था। हमारा मरूम भाई का गलती मत निकालो, वरना उससे माफी मांगने के लिए तुमको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे तुम नकली आदमी है, तुम्हारा गुस्सा नकली, तुम्हारा प्लानिंग नकली, सब मजाक में उड़ा देता है तुम बाद में। तुम बोलो, ये अम्मा है कौन? हाँ? अरे एक औरत ही तो है। अब ये मर्द शेर खान उस औरत को बताएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने हाथ में लेना होगा, साहब, अपने हाथ में लेना होगा।